बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम। विकट कपाट सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश। चरणों में करो वंदना हृदय करो प्रवेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। सभी सुंदर साथ के धाम में राज जी महाराज जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। ईत कई चौक छाया मिले कहूँ चांदनी चौक। श्याम श्यामाजी सखियन सो खेल करे कई जोक। इन वृक्षों की छाया में अनेक चौक हैं। कहीं कहीं मंदिरों के आगे चांदनी चौक जैसी शोभा है, जहां पर श्री राज श्यामा जी सखियों के साथ विभिन्न प्रकार से आनंदमय लीला करते हैं। तो अपने ध्यान में लेकर चलिए परम धाम के अंदर जो महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कहाँ की शोभा का। कुंज निकुंज जी। तो कुंज निकुंज में वर्णन कर रहे हैं कि जो हमारे वन आते वृक्ष आते उन वृक्षों के ऊपर क्या चढ़ी हुई है लता। तो ऊपर से सबकी छत मिलकर एक हो, नीचे क्या है केवल रेत। तो ये जो वृक्ष है कितनी दूरी पर है, 2-2 मंदिर की दूरी पर। तो इनके बीच में चौक बनते हैं जी। जैसा हमारे रंगमहल की चांदनी के सामने भी, रंगमहल की सामने ही जो हमारा चांदनी चौक है उसमें भी रेती के चौक बने। पश्चिम की चौक है ना उसमें भी रेती के चौक। तो अब चौक क्या है, क्योंकि ये भी समूह है, रेती भी क्या है चेतन है, तो इसका भी समूह है। तो जो वृक्ष खड़े हुए हैं उन 4 वृक्षों के बीच में क्या बनता है, एक सुंदर चौक बनता है। तो उस चौक में कह रही है कि इन चौकों के ऊपर क्या है, छतरी मंडल वृक्षों का। तो इनके नीचे क्या हो गई, सघन छाया हो गई, यानी ये ऊपर से क्या हो गई है, ढके हुए। और अब हमारी जो नहर है, नहरों के सामने क्या आती है हमारी मंदिर दाएं बाएं जो और के अंदर से है जो हमारी नहरें निकली हुई हैं। तो उन नहरों के दाएं और बाएं क्या हुए हैं मंदिर। तो उन मंदिरों के सुंदर द्वार भी है। तो ये मंदिर क्या है, ये बिल्कुल अटैच है, जैसे हमारी 5 भूमिका में जुड़ाफे के मंदिर। तो ये जब अटैच है तो इनके सामने इन वृक्षों की छत आ जाती है। इनकी छत, मंदिरों की छत और वृक्षों की छत सब एक रूप हो रहे हैं। तो उसके नीचे की शोभा का महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि जैसे हमारे जो मंदिर हैं इन मंदिरों के सामने चांदनी चौक नजर आ रहे हैं जी। इन वृक्षों के जो नीचे रेती है उस रेती के इधर हमारे पाल पर मंदिर बने हुए हैं। तो मंदिर के जहां पर द्वार खुलते हैं तो वहां मंदिरों से 2 मंदिर की दूरी पर वृक्ष बना, फिर इधर भी वृक्ष बना। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, सुंदर चौक की शोभा जी। और ऊपर से क्या है, ये ढके हुए। तो जो कुंज है हमारा कुंज वन,
वो क्या है, हमारा चकोर है, तो वो तो ऊपर से ढका हुआ है। लेकिन जो निकुंज है वो हमारा गोल है, तो वो ऊपर से खुला हुआ है। तो उसके ऊपर तो छत नहीं आएगी, क्योंकि वहां से तो हम इन सब की सुंदर शोभा का नजारा देख सकते हैं, चांदनी पर। जी और नीचे जाएंगे तो नीचे तो किसी भी चाहे कुंज में चले जाओ, चाहे निकुंज में चले जाओ। तो अगर निकुंज में जाएंगे तो निकुंज में खड़े होकर देखेंगे तो ऊपर से खुला आसमान नजर आता है। लेकिन अगर कुंज में देख रहे हैं तो कुंज के अंदर हमें ऊपर क्या दिखाई देगा, हमारा जैसे कि हरा हरा वो चंद्रमा तारती है। तो जी यहाँ इस रेती के जो मंदिर है, मंदिरों के सामने जो खुली रेती है, खुला चौक है, तो इसको कह दिया चांदनी चौक। अब जो हमारा चांदनी चौक है, इसमें कितनी तरह की डिजाइन होती है, वहां तो होती है लेकिन अंदर भी होती है। यहाँ के जो जीव जंतु हैं वे भी विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं। तो यहाँ पर जी हम अपने पिया जी के साथ में कभी तो बैठते हैं, कभी दौड़ते हैं, कभी रेती में उछल कूद करते हैं, अनेक तरह की यहाँ पर हम रामते करते हैं। तो जैसे सुंदर सुंदर ये वृक्ष हैं, इन वृक्षों के अंदर सीढ़ियां हैं, तो इन सीढ़ियों से चढ़कर हम ऊपर जा सकते हैं। अब इस चौक को देखेंगे, जो 2 मंदिर की दूरी पर वृक्ष आए हैं, तो यहाँ पर मंदिर के बीच में के सामने वो चौक नजर आ रहा जी है। ऐसी सुंदर शोभा को महाराज जी कह रहे हैं कि देखो तुम अपने धाम धन्य के साथ में कैसे यहाँ पर विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं। जी क्यों कहूँ वन की रोशनी शीतल वाए खुशबोए, ए जुबा ना कहे सके जो सुखातम होए। इन वन प्रदेश के प्रकाश के विषय में क्या कहा जाए। चारों ओर शीतल एवं सुगंधित वायु बहता है। यहाँ पर आत्मा के सुख अनुभव यहाँ पर आत्मा जो सुख अनुभव करती है, उसे जीवा के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। किया जा सकता। अब अपने आप को महसूस कीजिए कि हम तो उनमें लीलाएं करती है हमारी परात्मा, लेकिन अब आत्मा से इन सब का हम अनुभव करते हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो चौक बने हुए हैं, इन चौकों के अंदर जो शीतल वायु और कैसी सुगंधी ली, क्योंकि हर तरह के तो यहाँ पर पुष्प, हर तरह के फल है, और तो और रेती के अंदर भी खुशबू, और वो कैसी खुशबू, क्योंकि वो सारे गुणों की खुशबू, वो सारी आनंददायी खुशबू। तो इस रेती के अंदर से भी खुशबू, वृक्षों के अंदर से भी खुशबू, पत्तों के अंदर से भी खुशबू, फूलों के अंदर से भी खुशबू, फलों के अंदर से भी खुशबू। और खुशबू कैसी है, ये पवन कैसी शीतल मंद मंद और कैसी मिली हुई सुगंधित। तो इसको एहसास हुए जब, तो अब महाराज जी कह रहे हैं कि अपने अंदर में उतर वन की रोशनी क्यों कहूँ वन की रोशनी शीतल वाए खुशबोए, ए जुबा न कह सके जो सुख आत्म हुए। वन इस वन प्रदेश के प्रकाश के विषय में क्या कहा जाए। चारों ओर शीतल एवं सुगंधित वायु बहता है। यहाँ पर आत्मा जो सुख अनुभव करती है, उसे जीवा के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो एहसास कीजिए कि जो आत्मा, अब देखो कुंज निकुंज क्या, इस कह रहे कि जुबान से वर्णन नहीं किया जाता, क्यों, क्योंकि ये आत्मा का आद है। तो जब आत्मा के अंतःकरणों में, आत्मा की चेतना के अंदर जब परम धाम का वो रस, परम धाम की वो खुशबू, कौन सी खुशबू, जो राज्य महाराज जी के हुक्म से मेहर रूपी हवा से वो परम धाम की जब खुशबू आती है, तो उसका वर्णन यहाँ की जिह्वा से नहीं किया जा सकता। तो आत्मा के अनुभव को रसना से कैसे वर्णन करें, क्योंकि ये क्या है, शब्दों की सीमा से परे। तो इसका आत्मा जब धाम धनी के साथ में उस रस में डूबकर उसका एहसास करती है, तो केवल एहसास हो सकता है, उसका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी महाराज जी कह रहे कि मैं शब्दों में बयां कर रहा हूँ,
यहाँ के सामग्री ले लेगा। अब खुशबू का ही एहसास करें कि खुशबू क्या है और कृपया हवा क्या है। जब हवा यानी सही पूछे तो महाराज धामधनी की जो मेहर है ना, वो मेहर रूपी ही हवा जी है ना। और उसके अंदर परम धाम के किसी भी चीज का अगर अनुभव हो जाए, एहसास हो जाए, तो वो एहसास ही सारी खुशबू है। अभी वो उज्ज्वलता की खुशबू हो, चाहे वो मेहर की खुशबू हो। परविता जी आप बोलिए। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो वीडियो डाल रखी ना उसकी, वो मोहम्मद साहब जो है ना, राजी महाराज का कर रहे हैं, तो उसमें दो पर्दे थे। उन दो पर्दों में मतलब साफ चेहरा दिखा राजी महाराज का। तो मैं दो पर्दे में राज ठाकुर और ये धनीदेव चंद जी बताए, तो वो किस तरह वो समझाओ। अच्छा चलिए मानिक भाई जी बताइए आप। कहेगा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो जो ये पूछ रही दो पर्दे जब मोहम्मद साहब जी ने दर्शन किए तो वो दो पर्दों के माध्यम से किए, तो उसका क्या है बात हुई। अच्छा चलिए गर्भवती का जो बताता हो, हाँ जी आप बताओ जी। कोई और सुंदर शब्द बताएगा। कोई और सुंदर शब्द बोलना चाहते हो तो बोलिए, बाकी म्यूट कर लो अपने तरफ से। बाकी सुंदर शब्द म्यूट कर लिए अपनी तरफ से। जिसे बोलना वो बोलिए, आप बताइए। बोलो कोई सुंदर शब्द बोलिए भी। राखी जी आप बताइए। हाँ जी, आप ही बता दो जी। हाँ तो सुंदर साहब जी, ये जो मोहम्मद साहब जी ने जो दर्शन किए थे और वर्णन आता है कि जरी और मोती, है ना। तो जो आता है मोहम्मद साहब जी ने जो दर्शन किए थे, है ना। तो जब राज्य महाराज जी के दर्शन किए तो आता है कि दो पर्दों के अंदर से क्या, एक जरी का और एक मोती का। तो जरी और मोती किसके लिए कहा गया है, धनी देवचंद जी महाराज जी और प्राणनाथ जी के। तो वो संकेत में, क्योंकि कुरान सारी किस में लिखी गई, संकेतों में लिखी गई, उसकी वास्तविकता तो नहीं खुली। तो उसकी वास्तविकता तो महाराज जी ने खोली। तो जो मोहम्मद साहब ज्ञान लेकर आए थे, तो वो किसका ज्ञान लेकर आए थे, शरीयत का ज्ञान लेकर, कर्म कांड का। तो जो कर्म कांड का ज्ञान लेकर आए, और कैसी बुद्धि से, यही की सोपन की बुद्धि, जागृति बुद्धि नहीं आई थी जब मोहम्मद साहब आए। तो जीव के माध्यम से, सोपन की बुद्धि के माध्यम से कुरान का ज्ञान यहाँ पर प्रकट किया। लेकिन जब मोहम्मद साहब जी ने दर्शन किए, तो दर्शन करने पर जो दर्शन करते करते 90,000 हरफ सुने, लेकिन 30,000 तो उन्हें कह दिया था कि तुम खोल दो, जो कर्म कांड के थे, शरीयत के थे, क्यों ज्ञान लेकर आए शरीयत का। सुने तो 90 के 90, लेकिन हुक्म हुआ कि तुम कर्म कांड के 30,000 खोलो। तो वे संकेत दिया कि वे दो पर्दे कौन से, कैसे, धनी देवचंद जी और महामती श्री प्राणनाथ जी। लेकिन इसके भी और अंदर उतरे तो धनी देवचंद जी और प्राणनाथ जी का मतलब क्या है, उनके अंदर जो हकीकत और मार्फत का ज्ञान है। तो मोहम्मद साहब ने दर्शन तो किए, लेकिन वो जो 60,000 हरफ रह गए थे, यानी हकीकत के और मार्फत के, वे छिपे रह गए थे, खुलासा नहीं हो पाया उसका। तो कुरान में जो खुलासा हुआ तो केवल किसका हुआ, शरीयत के 30,000 का। तो इसलिए कह दिया कि 30,000 कर्मकांड के वे तो मोहम्मद साहब ने लिख दिए, और जो 30,000 हकीकत के कहा था कि तुम किसी को पात्र समझो तो बता देना, और जो 30,000 और बाकी मार्फत के हैं उन्हें तुम गुप्त रखना, वो जब हम आएंगे तो हम ही खोलेंगे, क्योंकि वही इमाम मेहदी की पहचान हो कि वो अंदर के खोलेंगे। तो अब बातूनी में और अंदर जाकर देखे, संकेत तो दिया कि देवचंद जी और महामती श्री प्राणनाथ जी, लेकिन इनके भी और अंदर उतर कर देखो
तो हकीकत यानी धनी देवचंद जी के साथ में हकीकत का ज्ञान आया, यानी वास्तविक सत्यता आई, यथार्थ ज्ञान जिसको कहा। और कैसे आया? जागृति बुद्धि से, क्योंकि अब से पहले जागृत बुद्धि नहीं आई। इसीलिए कह रहे महाराज जी कि एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत लेके प्रकटपुरी। तो नौतनपुरी के अंदर जागृत बुद्धि आई, तब वो बेहद का ज्ञान आया। नहीं तो कुरान के अंदर केवल शरीयत का ज्ञान था, यहाँ के संसार का कर्मकांड था। तो वो हकीकत का ज्ञान अभी नहीं खुला था, तो वो एक पर्दा ही तो रह गया। और फिर जब जागृत बुद्धि आई, लेकिन परम धाम का फिर भी नहीं खुल पाया, क्योंकि रूअल्ला पैंसी दो जामे कि श्यामा, पहले ही राज्य ने ले लिया था कि श्यामा महारानी दो तनों में लीला करेगी, दो जामे धारण करेगी। तो एक में तो उन्होंने ज्ञान दिया और दूसरे पे क्या कर दिया? उन्होंने वास्तविक खुलासा कर दिया। तो कह रहे महाराज जी की सुंदर बाई देखिए दिल के दीधो माई, ब्रज रास धाम की पर जागने की सुध नहीं। तो क्यों? क्योंकि परम धाम की निज बुद्धि अभी नहीं आई थी। जागृत बुद्धि तो आई अक्षरों की, लेकिन परम धाम की निज बुद्धि नहीं आई। परम धाम की निज बुद्धि किसके अंदर आई? इंद्रावती जी के अंदर, और है श्यामा जी उनके अंदर। लेकिन ये नहीं कह सकते कि श्यामा जी के अंदर कम है, देवचंद जी के अंदर कम है। वो हुक्म था राजी महाराज जी का कि मुझे किस तन से कितना खुलवाना है। तीनों स्वरूप एक ही है, बसरी मल की हक की, लेकिन एक पर कर्मकांड खुलवाया, एक पर हकीकत का ज्ञान खुलवाया, और एक पर मार्फत का खुलासा करवाया। तो ये जो मार्फत के और हकीकत के भी भेद छुपे हुए थे, तो उन्हें छिपे होने के कारण पर्दा कह दिया कि मोहम्मद साहब ने दर्शन तो किए, लेकिन दो पर्दे में, यानी हकीकत का और मार्फत का पूर्ण खुलासा अभी वे नहीं कर पाए, जिसको जरी और मोती कह दिया, जिसको यहाँ संकेत में धनी देवचंद जी और प्राणनाथ जी कह दिया, और यथार्थ रूप में देखे तो वो हकीकत और मार्फत है। ये है दो पर्दे। ठीक है, प्रवीता सखी जी हो गया? और कुछ सवाल हो तो बताइए। बस ये हकीकत और मार्फत के नाम के ही दो पर्दे हो गए, बस और क्या। हाँ जी, ठीक है, प्रणाम जी। और सुन बताइए, और कोई डिस्कस कर ले सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, जैसा चांदनी चौक अभी बताया जो कुंजवन में, तो जैसे 8 नहरें निकली ना कुंजवन से, तो नहरों की दोनों पाल पे जैसे मंदिर आ गए, इधर भी और इधर भी। तो जैसे नहर है, नहर के साइड में जैसे यहाँ भी होता है, रोज चलने की भी होती है जैसे नहर की साइड में, फिर उसके ऊपर पेड़ भी आए। तो वे पेड़ बिल्कुल उनके महलों के सामने आए ना, उनके अंदर जो चौक बना, उन्हें तो बोला ना चांदनी चौक। हाँ, ये भी चांदनी चौक बन जाएगा। और जो हमारे कुंज और निकुंज गोल और चकोरा है, उनके मंदिर जो बने हैं, उनके सामने भी चौक बन जाएगी। जी जी। तो मंदिर तो तो ये वे मतलब मंदिर है, तो दो वृक्षों के बीच में दो मंदिर आ जाएंगे, यानी जो चौक बनेगा जी जी चांदनी जी। चौक, वो दो मंदिर का लंबा चौड़ा बनेगा, क्योंकि दो दो मंदिर की दूरी पे है ना वृक्ष। हाँ जी जी। हाँ, तो ये मतलब आपस में ही इनकी जो शाखाएं हैं मिलकर ही मतलब चंद्रमा का रूप बन गया ना। हाँ, हाँ, जो इनके अंदर से शाखाएं निकलेंगी, और जो 75 हाथ का तो तना हो गया, 25 हाथ में ऊपर जो है वो पूरी इतनी मोटी छत हो जाएगी पेड़ पौधों की, फूलों पत्तों की। जी, तो ये ऐसे हो गए ना जैसे चांदनी चौक में वृक्ष हमारे लाल और हरे। हाँ, बस इतना अंतर हो गया कि उनकी शाखाएं एक दूसरे से मिली हुई नहीं है। उनकी जो जी छाया जी, पड़ती इनकी है यहाँ वो मिलेगी। केवल चबूतरे चबूतरे पर पड़ती है, लेकिन इसके जो वृक्ष हैं, तो इन वृक्षों की जो शाखाएं वो एक दूसरे से मिलती हुई चली, हाँ जी जी तो जी। एक चंद्रमा की भांति हो तो गया। जैसे यहाँ पे हाँ जी जी। बोलिए। तो जैसे रेती का वर्णन आया था ना कल, तो जैसे रेती जब लीला करते राज्य, तो रेती अपने मतलब राज्य के पैर धस जावे, आत्माओं के पैर उसमें रेती में धस जावे, तो मतलब उसका प्रतिबिंब यहाँ भी देखा मैंने कि रेती ना अपनी तरफ को खींच ले इंसान को।
तो जब यहाँ की रेती मतलब इतना कुछ कर है, इतनी लीला कर है, तो वहां की तो बहुत लीला करती होगी, हाँ क्योंकि चैत्र में है ना वहां तो। बिल्कुल ठीक बताया। और रेती देखो चिपकती कितनी है, हाँ जी। अगर तुम्हारे ऊपर से मिट्टी आराम से झड़ जाएगी, लेकिन जो रेती होगी ना वो जल्दी से झड़ेगी, चिपक जाती है स्किन पे हो या कपड़ों पर, जी। और फिर क्या करती है वो चूटती है, जिसको कहते हैं कि चुभ रही है ना। तो उसके अंदर चुभन भी ज्यादा है। तो यहाँ की तो चुभन है, लेकिन उसके अंदर क्या है, वो आनंदमय किरणाएं हैं। वो जब और ऊपर कपड़ों पर बैठती है, वस्त्र पर लगती है, तो वो हमारे गंदा नहीं करती, और हमारे चार चांद लगा देती है, हमारी शोभा, हमारा श्रृंगार बढ़ाती है। तो जी। अनुभव करे रेती का। रेती में तो देखो इंसान भी खेलने में कुछ और आनंद आता है। और तुमने देखे होंगे पशु पक्षी या जैसे कुत्ते वगैरह जो तुम्हारे यहाँ भौंक रहा है, वही याद आ रहा है कि ये रेती में बहुत छलांग लगाते हैं, है ना। जी। जी। तो जब यहाँ की रेती इतना वो सुंदरता प्रदान करता है यहाँ वाली की, तो यहाँ वहां की तो कितनी खूबसूरती होगी देखो। तो हाँ वहां की तो भी लीला करती होगी ना, तो वो खड़ी हो जाती होगी, चाहे किसी को गिराना हो ना तो वो रूप धारण करके गिरा ही देती होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि चेतन है ना, वो भी क्रीड़ा कर रही है। जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अच्छा, एक बात पूछो थी। जैसे गुम्मट जी में राज जी महाराज जी हैं, एक तो ऊपर है जो पानी के रूप में पधराए हुए हैं गुम्मट जी में, जी और जी। एक है नीचे जो, हाँ एक है जो नीचे साक्षात जो इंद्रावती की ऊपर जो सूरता बैठी थी, वो साक्षात राज्य का स्वरूप धारण करे बैठी, एक स्वरूपी जो बताया ना। हम्म तो जैसे हम है, जैसे इंद्रावती हैं, तो उनके जो दो स्वरूप बताए, एक तो हो गया उनकी वो स्वरूप जिसमें उन्होंने जागनी करी, हम्म चलनी बनाई। उनके हम्म, 5 तत्व भी अखंड है ना। बिल्कुल। हाँ, और एक उनकी होगा चेतना का रूप, हम्म मतलब चेतना लगा लो, या उनकी जो ब्रह्मा जो उनके ऊपर सूरता बैठी परम धाम की इंद्रावती की। हम्म मतलब कहना मैं ये चाह रही हूँ कि जैसे हम है, हम सुंदर साथ है, तो हमारी जैसे जागनी हो रही, तो जो हमारा ये जीव था, ये आवागमन में पड़ा था, तो इस अपनी सुधनी थी। ये तो एक किस्म के बस ये शरीर बदल रहा था, कभी कुत्ते का, कभी बिल्ली का, कभी इंसान का। इन्हें कभी अच्छा मिल जाता, कभी बुरा, कभी स्वर्ग में, कभी नरक में। हदो हदी जो कभी इसकी दौड़ लगी होगी तो निराकार था, यही आवागमन में था ये। तो अब जब इसके ऊपर सूरता बैठी, तो सूरता बैठ के से सुदाई, कुछ कृपया हुई होगी, कुछ मालिक ने इससे करवाया होगा ऐसा कर्म, या उसकी दृष्टि से हुआ कर्म, तो कोई ढंग का करता ही नहीं सही कह रही हो। इसके। हाँ, तो अभी ये जागृति हुई इसकी, इसकी जागृति हुई, इस सूरता की शरण में आ गए। हम्म तो इसके लिए तो ये सूरता ही असली पूछे परमात्मा का रूप धारण कर आई, हाँ। इसे परमात्मा का तो नहीं पता था। हम्म तो अब मैं कहना ये चाह रही कि जैसे कि हम जागनी होगी परमात्मा, भाई मुझे अपना तो पता नहीं, परमात्मा की जागनी होगी जैसे, तो यो इस जीव पे बैठ के गुम्मट जी में जागी, हम्म जागे तो जीव पे बैठ गई। हम्म तो जो जीव पे बैठ कर गुम्मट जी में जागी, तो यो जीव साक्षात वहां तक जागा है सत्य स्वरूप के महाकारण तक, है ना, महाकारण में, निर्मल चित्त में, हाँ। निर्मल चित्त में हम्म वहां जागा। तो वहां जाके ये जीव रह जाएगा, सूरता वहां चली जाएगी। तो मतलब 200 रुपया वहां बदलेगी, यहाँ से तो इस जीव पे ही बैठ कर जाएगी वहां तक क्यों। हाँ, जीव का ही तो न्याय होगा यहाँ पर, तभी तो उसको बहिष्ठ मिलेगी। हाँ, तो ये सूरता मतलब ये कहना चाह रही मैं, सूरता इंद्रावती के तन पे बैठ के जागी या उसी जीव पे बैठ के जागी, सारे नहीं, जीव ये इंद्रावती के चोले में बैठ के जाएंगे सारे इंद्रावती जीव जी के। की देखो, जब सारी रूहें एक रूप हो जाएंगी तो वो इंद्रावती के अंदर ही तो समाहित हो जाएगी ना। हाँ हाँ, यही तो कहना चाह रही हूँ मैं, यही। वही इंद्रावती श्यामा जी के अंदर है, श्यामा जी राज्य के अंदर समाहित हो जाएंगी, तो हमारे सुंदर भाई हाँ श्यामा जी ही तो हमें सबको इकट्ठा इकट्ठा करके लेके जाएगी। हाँ जी, ये तो लीला ऐसी चलेंगी जैसे कि हमारी 5वीं भूमि पे सैन कक्ष की हाँ सारियों को इकट्ठा कर लेंगे, वहां जाकर फिर ये ऐसे हो जाएंगे जैसे 5वीं भूमि पे अलग अलग हो जाए।
हाँ, एक ही जी महाराज। एक रूप होकर। इसीलिए तो कहा कि भेले पौड़सी भेले जागसी, क्योंकि जागृति तो हो रही है, तो जागृत होकर कहाँ रुक रहे हैं? इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान हो रहे सभी। क्योंकि देखो जब जागने की लीला में चले थे, कितने सुंदर साथ में तन छोड़े थे, तो वे कहाँ गए थे सब? खुद इंद्रावती के सुंदरबाई जी ने गए। कहा था कि मैं तन छोड़ रहा हूँ, और इंद्रावती दरवाजे पर खड़ी रो रही, मैं अंदर परम धाम में प्रवेश नहीं कर पा रहा। तो वो परम धाम कौन सा था? इंद्रावती जी का ही तो हृदय है। हाँ सतगुरु, हाँ हाँ। तो वो सारे इकट्ठे वही तो उनके हृदय के अंदर ही तो हो रही, क्योंकि वे है भी नूरी तन से, ये नहीं कि चले गए। तो सबको इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा करके फिर कहाँ चले जाएंगे? तब एकदम परम धाम के अंदर फिर जागृत होंगे, क्योंकि परात्म में तो एक साथ जागृत होंगे। यहाँ भी कोई सखी सो रही है, कोई जाग रही है, कोई उठी है, कोई बैठी है, कोई दौड़ रही है, कोई अपने धाम धनी से मिल गई। तो यहाँ तो अलग एक बात और, हाँ एक बात और पूछना चाहती, जैसे कि भाई मैंने थोड़ा एहसास करा शेरपुर में जाके कि हम रतनबाई के जुत में आ रही, और रतनबाई जी का जुत बहुत सारे हैं, कोई एक तो है नहीं, कितने हैं। तो जैसे कि हम जैसे कि हमारा जुत मुजफ्फरनगर से जुड़ रहा, सखियों का सारियों का ही, तो हम जैसे कि अपनी चंपक बाई चंचल बाई के साथ में शेरपुर वाले महाराज जी के यहाँ जाएंगे, तो शेरपुर वाले महाराज जी की चेतना से जब हम वहां पहुंचेंगे, कि इनकी चेतना में तो सारे जुटावेंगे जो इन्हें जगावेंगे, तो ये अपनी चेतना में लेकर जब हम पन्ना जी ले जाएंगे, पन्ना जी में जाकर फिर इंद्रावती की चेतना से जाकर हम जाकर अपने सत्य स्वरूप में पहुंचेंगे, वहां फिर हम मूल मिलाव पहुंचेंगे। थोड़ा सा खुलासा है ना। बातुनी में देखोगे तो सत्य स्वरूप में अभी जीते जी पहुंचेंगे, लेकिन जो बहिष्ठ में जीव खड़ा होगा, क्योंकि व्यवस्था तो उसकी ऐसी अवस्था तो अभी बन जाएगी उसके जीते जी, लेकिन वो स्थान प्राप्त करेगा जब इस ब्रह्मांड का, इस पिंड का लय होगा। कह हाँ, ये तो जीते जी कहा तो ये जीते जी तो एहसास कराना उस दिन पन्ना मैंने जाकर शेरपुर में, तो ये एहसास हुआ जब ये तो पता लगा कि हम ऐसे जाएंगे। सत्य स्वरूप क्यों? क्योंकि पर आत्म का सत्य स्वरूप है, तो जब वो अपनी आत्मा में खड़ी हो जाएगी तो सत्य स्वरूप में तो खड़ी हो गई। हाँ हाँ, सत्य ज्ञान नहीं तो है, वो सत्य ज्ञान तो लेकर हाँ, जाएगा। तो जैसे आत्मा की रहनी बन जाएगी तो वो उसमें पहुंच जाएगी। कह रहे महाराज जी कि मरने के बाद कहा तुम्हें जीते जी धाम देखना है, जीते जी तुम्हें बहिष्ठ लेना है, मरने पीछे किसने देखा? मरे के पीछे तो है ही, लेकिन उसकी पात्रता तो पहले करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ भी कहते हैं कि भाई तुझे स्वर्ग जाना, मरने के बाद स्वर्ग जाएगा, तो स्वर्ग जाएगा जब पहले कर्म करेगा उसकी तरह से, तभी तो पहुंचेगा वहां। तो इसी तरह से यहाँ पर पहले पात्रता हो जाएगी ना, वो स्थिति अवस्था बन जाएगी, और जब अवस्था बन जाएगी तो फिर वो उसमें तो जाना ही जाना है। लेकिन वो जो जागृत होंगे, आठों बहिष्ठ खड़ी होंगी, वो कयामत के समय, यानी जब इस सृष्टि का, ब्रह्मांड का लय कर दिया जाएगा, तो तब इन जीवों को वहां पर नूरी तन मिलेंगे। फिलहाल तो इन तनों में काम कर रहे हैं, इस बर्तनों में, फिर इनको नूरी तन मिल जाएंगे वहां पर। प्रणाम। जरा एक और छोटा सा पूछो। प्रणाम जी। जैसे कि हमारे गुम्मट जी में 12 थम है, और हमारे नीचे भी 12 थम है ना, तो नीचे तो है वे नीलवी के थम, मतलब जिन पर कहा नहीं 100 रुपये झूला नहीं, पाट घाट घाट की बात हाँ है ना अपना। पाट, और एक ऊपर बताए कि भी हमारे जो उसके हैं सोरण के थम, मतलब हाँ, चंदन का झूला। हाँ, तो ये कैसे है ये 12 थम जो जो बताए, जो चंदन का झूला है, तो यो जैसे कि चंदन का झूला एक ऐसा ही तो है जैसे कि भाई खुशबू हो, तो यो जो प्राणनाथ जी है कहना चाह रही है, मैं थोड़ा सा समझाइयो। तो यो जो चंदन का झूला बताया, ये परम धाम की खुशबू ही तो है जिसमें झूल रही परमात्मा। हाँ, बातुनी में देखो यहाँ तो वो आनंद रूपी झूला है। हाँ, यहाँ का चंदन नहीं है ये तो वहां का चंदन है, एक दिली की खुशबू है तो। हाँ, देखो हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक जाहिर है एक बातुनी। तो हाँ, खुल जो खुलासा तो। श्री जी का जो तन था, जिस तन से उन्होंने लीला की, तो उस तन को कोई दाह संस्कार थोड़े किया। उन तलहटी में वहां पर उस झूले पे ही तो विराजमान किए जो आज जी है नूरी तन। ये नहीं कि कुछ वीडियो में दाह संस्कार कर दिया या उनको दफना दिया, कुछ कर दिया। उनको उस
यहाँ पर तलहटी के अंदर विराजमान किया, बैठाए गए। तो बैठाए कहीं पे, तो जैसे यहाँ होते ना कि भाई संत लोगों को वैसे लकड़ी में ना का दाह संस्कार नहीं करते, चंदन में करते हैं। तो वो चंदन का झूला जिस पर श्री जी के शरीर को पधराया गया, तो जाहिरा में तो ये हुआ। लेकिन बातुनी में यही है कि वो झूला क्या है, आत्मा अपने उस आनंद में झूल रही है, और कैसे वही चंदन परमधाम की खुशबू को लेकर उस आनंद में झूल रही है। तो एक जाहिरा हुआ, दूसरा हुआ ये बात। हाँ जी, प्रणाम जी। और एक ये भी है, जो मैंने एक दिन जिक्र सा सुना दिखा आपसे, जबकि जो ये 12 मोमिन थे औरंगजेब के पास पहुंचे थे, तो ये 12 अंग प्राणनाथ जी के ही तो थे। जो मतलब ये थम बने हैं, मतलब थम बने हैं जो चंदन का बना, ये गुण ही तो थे राज जी के। जो राज जी महाराज, जैसे कि तुम मुजफ्फरनगर में बैठी और हम आपसे जुड़ रहे ना, और आप अगर तुम तो वहां बैठे और हम आपका बताया काम कर रहे, तो तुम ही तो कर रहे हैं या नहीं। जैसे राजन स्वामी वहां बैठे और उनके जो चेले हैं वे कर रहे, तो राजन स्वामी तो कर रहे हैं ना, हुक्म, हाँ उनका हुक्म हो रहा। उनका हुक्म ही तो हो गया ना। तो इसीलिए तो 12 की संख्या मेन बताई गई परमधाम में, तो वो यही 12 ब्रह्मणि खड़े कर दिए। और जो यहाँ तुम कह रहे कि 12 थम है, तो पाठ घाट का प्रतिबिंब बनाया गया है यहाँ पर ये, इसीलिए 12 थम वे हैं, तो 12 थम यहाँ पर हो गए। ठीक है सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।